भागवत की कथा की जाए, सत्संग किया जाए, भगवत आराधन किया जाए, तो पितरों को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती। क्योंकि पितरपक्ष में जैसे किसी त्योहार में, किसी खास अवसर पे सभी परदेशी भी एक साथ हो जाते हैं। जैसे आपके खानदान में कोई ऐसा त्योहार हो जिसमें सभी परदेश रहने वाले एक जगह आ जाते हैं, कोई अवसर पर में एक सम्मेलन होता है। तो पितर पक्ष में ये पितरों का सम्मेलन होता है, पितरों का त्योहार होता है, ये 15 दिन तक। और ऐसे अवसर में जब नारायण की आराधना की जाती है तो पितरों को इससे ज्यादा प्रसन्नता कभी नहीं होती है। वैसे भी अनुमान करने की बात है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, यहां तक कि श्राद्ध कर्म भी किया जाता है, तो श्राद्ध कहां से शुरू होता है? पिंडदान दिया जाता है तो कहां से शुरू होता है? किसी भी यज्ञ का प्रारंभ और किसी यज्ञ का अंत नारायण के स्मरण से ही होता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह, ये पूजा का प्रथम मंत्र होता है। सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं का मतलब है अंतर और बाह्य। बाह्य आभ्यंतर, तो बाह्य जगत और अंतर जगत सभी पवित्र हो जाते हैं जब स्मरित पुंडरीकाक्ष। जो नारायण का स्मरण करते हैं, यहां से पूजा प्रारंभ होती है। अब पूजा की समाप्ति कहां होती है? जस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनाम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युत। जिनके स्मरण मात्र से यदि पूजा में किसी तरह की त्रुटि हो जाती है, यजमान के द्वारा, आचार्य के द्वारा, पंडितों के द्वारा, तो परमात्मा के, नारायण के स्मरण मात्र से ही वो न्यूनता जो है, वो कमी पूरी हो जाती है, संपूर्णताम याति। इसलिए पितरपक्ष के पावन अवसर पर आप तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत है इस जगह स्थल में, इस कथा स्थल में, इस श्री लीलम निवास के अंदर। जहां तक आवाज जा रही है, जो नहीं आ पाए हैं, सत्संग में बस आना चाहिए, भाग लेना चाहिए। क्योंकि सत्संग क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसु, ये भागवत का श्लोक है। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्य। चले हम लोग सत्संग में चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि हम जीवन में सत्संग क्यों करें, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग से क्या लाभ है। जैसे हम अपने जीवन में, गृहस्थाश्रम में, गृहस्थ जीवन में बहुत सारा काम करते हैं, तो हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य से कोई काम किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि कर्म की ओर लोगों की प्रवृत्ति पीछे होती है। पहले कर्म का उद्देश्य उसके मन में आ जाता है कि व्यापार करेंगे तो मुनाफा होगा, नौकरी करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, पढ़ाई करेंगे तो नौकरी होगी, खेती करेंगे तो। लेकिन वृंदावन में छात्र जीवन वृंदावन में बिताने का सौभाग्य मिला, तो वहां एक संत भगवान थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास थे, बड़े सत्संग प्रेमी थे। जब तक वो सत्संग नहीं करते तब तक उन्हें भोजन अच्छा नहीं लगता था। तो जब हम लोगों को कॉलेज से फुर्सत मिलती तो उनके पास जाते थे सत्संग करने, और उन्हें लगता कि ये आदमी सत्संग का प्रेमी है। कि जीवन में यदि शांति और अनुभव, यदि शांत से रहना चाहते हो, जीना चाहते हो, जीवन में शांति चाहिए
और जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो मेरी एक बात डायरी में नोट कर लो कि विवेक का त्याग कभी मत करना। सत्संग हम लोग तभी करेंगे श्रद्धा भक्ति के साथ जब सत्संग की महिमा समझेंगे, सत्संग से होने वाले लाभ की जानकारी हमें होगी कि सत्संग से हमारे जीवन में लाभ मिलता है। इसीलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि जीवन में यदि दो चीज चाहिए, शांति चाहिए और आनंद चाहिए, तो विवेक का त्याग कभी मत करना। अपने जीवन से विवेक को कभी दूर मत करना। विवेक ही एक ऐसा मानवीय गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाकर रखता है। यदि जीवन से विवेक चला जाए तो मनुष्य या तो राक्षस बन जाता है या पशु बन जाता है। और शांति और आनंद ये तो जीवन की सबसे प्रिय वस्तु है। कौन व्यक्ति चाहता है कि हम शांत नहीं रहें, अशांत रहें? आनंद किसे अच्छा नहीं लगता है? आनंद के लिए ही तो जीवन में हम सब परेशान हैं। ये आनंद और शांति विवेक से मिलेगा। और विवेक कहां से मिलेगा? स्वामी जी महाराज, शरणानंद जी महाराज कहते थे कि विवेक, या रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जलचर थल चरण चरना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रहती गति भूति भलाई, बजही जतन जहाँ के भाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदन आन उपाऊ। तो बिना सत्संग से विवेक नहीं आता और बिना विवेक से शांति नहीं मिलती है। बिना विवेक से जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होता है। तो इसीलिए जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी संत महात्मा जैसे व्यास जैसे महापुरुष, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत लिखा और ब्रह्मसूत्र लिखा। ध्रुव जी ने परमात्मा को प्राप्त किया। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। लेकिन व्यास के जीवन में भी पूर्णता तभी आई, परमात्मा प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव के जीवन में पूर्णता तब आती है जब वे सत्संग करते हैं। इसलिए बिना सत्संग से जीवन में विकास संभव नहीं। बिना सत्संग से जीवन में दिव्यता नहीं आ सकती है।
और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सत्संग के अंदर नहीं है। हम एक प्रसंग की चर्चा करेंगे। माता पार्वती और पार्वती का पूर्व जन्म माता सती के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में होगा। उस प्रसंग में ये बातें आती है कि सती ने सत्संग का अनादर किया। दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में माता सती सत्संग का अनादर किया तो सती के जीवन में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि शरीर को जला लेना पड़ा। और पार्वती ने सत्संग का आदर किया, महादेव से राम कथा सुनाने का आग्रह किया। तो पार्वती ने सत्संग के माध्यम से महादेव के दिल को जीत लिया और महादेव के दिल में अपना स्थान बना लिया, अपनी जगह बना लिया। सत्संग न छोटा होता है न बड़ा होता है। एक बात के लिए सावधान जीवन में रहना आवश्यक है। जब भी सत्संग में जाइए तो बुद्धि घर में रख के आइए। सत्संग में बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। बुद्धि का काम है तर्क करना और सत्संग बुद्धि से परे की चीज है। सत्संग में हृदय की जरूरत पड़ती है, सत्संग में भावना की जरूरत पड़ती है। तर्क से शास्त्रों की बात समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन भावना से, हृदय से सत्संग की बात समझ में आती है। जब कलयुग का अंत हुआ, द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभिक काल था। अभी कलयुग के बीते 5500 वर्ष बीत गए। प्रथम चरण कलयुग का बीत रहा है, जिसमें मात्र कलयुग के बीते 230 वर्ष हुए थे। तो नेमिषारण्य में जो तपोभूमि है, नेमिषारण्य अयोध्या के पास में 88,000 ऋषियों का एक सम्मेलन हुआ। कलयुग के 200 वर्ष बीते हुए और 88,000 ऋषियों का सम्मेलन हुआ। 17 पुराणों की चर्चा हुई और महाभाग श्रोत्री व्यास मंच पर बैठकर पुराणों का सत्संग इन संत महात्मा ऋषि मनीषियों को करवा रहे थे। 1000 वर्षों का वहां संकल्प लिया गया था। कभी भी 1000 वर्षों का संकल्प लेना अनुचित होता है। हम लोग 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन, 5 दिन का संकल्प लेते हैं। कलयुग में लोगों की अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य, इसलिए लंबा संकल्प नहीं लिया जाता। लेकिन वहां शेषावतार बलराम जी की कृपा से इन सत्संग प्रेमियों को दीर्घायु का वरदान दिया गया। 1000 वर्ष का संकल्प लिया जाए यदि किसी यज्ञ का, और उस यज्ञ के बीच में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसलिए बलराम जी ने उन सत्संग प्रेमियों, ज्ञानी, ध्यानी, नागा निर्माणी संत महात्माओं को दीर्घायु होने का वरदान दिया और 17 पुराणों की चर्चा हुई। लेकिन 17 पुराणों की चर्चा के पश्चात भी इन संत महात्माओं को संतुष्टि नहीं मिली। सत्संग जिस उद्देश्य से किया जाता है कि आत्म शांति प्राप्त हो, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त हो,
और सबसे बड़ा लक्ष्य है सत्संग का कि परमात्मा के गोविंद के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। यदि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, आपने भगवान की महिमा को नहीं जाना, या भगवान से आपका लगाव नहीं हुआ, उस सत्संग कभी पूरा नहीं माना जाता। इन महात्माओं ने एक प्रतिनिधि का चयन किया। उन 88,000 ऋषियों में एक प्रतिनिधि का चयन किया गया जिनका नाम था सौनक जी महाराज। सौनक जी बड़े ज्ञानी के साथ साथ सत्संग के रहस्य को जानने वाले थे। तो भागवत के महात्म्य में लिखते हैं व्यास जी कि नेमिशेषोत्तमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवी। नैमिषारण्य में जहां 88,000 ऋषि उपस्थित हैं, उनमें कथामृत रसास्वादन करने में जो निपुण जिनकी बुद्धि है, ऐसे सौनक जी को इन ऋषियों ने, इन मनीषियों ने, इन प्रबुद्धों ने अपना प्रतिनिधि चुना कि आप कुछ ऐसा प्रश्न कीजिए व्यास के सामने जिन प्रश्न के उत्तर में हम सब का हित छिपा हुआ हो। तो परम प्रबुद्ध कथामृत रसास्वादन करने वाले सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि सूत सूत महाभाग अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाभाग सूत जी, आप तो शास्त्र की ज्ञाता हैं, निष्णात हैं। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र को जानना और शास्त्र के मर्म को जानना, ये अलग अलग चीजें हैं। तो सौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से कि आप तो शास्त्र ही नहीं जानते, आप शास्त्र के सार को जानते हैं, मर्म को जानते हैं। मर्म मतलब सार। कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे गोविंद के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। इन पुराणों की कथा से हमें संतुष्टि नहीं मिली। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम सत्संग की भूमिका में चल रहे हैं। सभी ऋषियों का प्रश्न है, एक निमित्त सौनक जी को बनाया गया। इन 17 पुराणों के श्रवण से हमें संतुष्टि नहीं हुई। लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, बाराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंड आदि आदि सब 17 पुराण हैं। तो संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा पुराण सुनाइए जो श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो, जिस श्रवण से हमारे जीवन को शांति मिले, जीवन को संतोष प्राप्त हो। सूत जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई इन मनुष्यों का प्रश्न सुनकर। कथा करने वाले को आनंद तब आता है जब कथा सुनने वाला ध्यान से कथा सुनता है। कथा रसिक के बीच कथा कहने का आनंद कुछ और होता है। कथा कहने वाले कथा कर रहे हैं, बाकी श्रोता बातें लगा रहे हैं, गप मार रहे हैं, या उनका ध्यान कहीं और भटका हुआ है। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। एक ऐसे श्रोता होते हैं जो कथा में सोते हैं, एक ऐसे श्रोता होते हैं जो कुछ नहीं समझते हैं, और ऐसे श्रोता होते हैं जो कथा के भाव को समझते हैं। तो कथा कहने का आनंद। तो सूत जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि इन महात्मा ने 17 पुराण सुनने के बाद कहा कि कुछ ऐसा सुनाइए जो गोविंद के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो।
तो सूत जी कहते हैं, पहले उन लोगों की प्रशंसा करते हैं कि महात्मागण आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीण पुनाति ही भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस्तद्वात्सल्यम। आप जैसे प्रेमियों को कथा सुनाने से, आप जैसे श्रोताओं को कथा सुनाने से 3 प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला और कथा के प्रति जिज्ञासा रखने वाला। जैसे गंगा स्नान करने वाला, यदि गंगा स्नान की सुविधा नहीं है तो गंगा जल पान करने वाला, और यदि गंगा जल भी प्राप्त नहीं है तो मुंह से केवल गंगा गंगा उच्चारण करने से भी पवित्रता होती है। इसी तरह श्रोताओं को, जो अधिकारी श्रोता हैं, जो सावधान श्रोता हैं, ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने वाला तो स्वयं पवित्र होता ही है, कथा सुनने वाला भी पवित्र होता है, और कथा के प्रति जिज्ञासा रखने वाला भी पवित्र होता है। सो जी महाराज पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पहले मैं उन सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो दुनिया की, संसार की उत्पत्ति, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, संसार को बनाना, बनाकर चलाना और उसे फिर अपने आप में समेट लेना, उसी का काम है। दुनिया को बनाना, बनाकर चलाना उसी का काम है। बड़ा ही जबरदस्त उसका इंतजाम। एक परिवार हम लोग नहीं चला सकते ठीक से, या परिवार के सदस्यों को खुश नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सारे ब्रह्मांड को बनाकर बैठे बैठे कौन सा धागा उसके हाथ में है, तो समय पर वो फूल खिलता है, समय पर फल लगता है, समय पर फसल उगती है, समय पर लोगों को जगाना, समय पर लोगों को भोजन देना, सारे तंत्रों का संचालन करता है। ऐसे जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, उनके चरणों में सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। कहते हैं महात्मागण, मैं जो अब कथा सुनाने जा रहा हूं श्रीमद् भागवत की कथा, जो व्यास जी ने बुढ़ापे में लिखा। व्यास जी जब वैराग्य ले लिए थे, संन्यास ले लिए थे, रचना बंद कर दिए थे, उस समय में नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी, कलयुग के प्राणियों की सुविधा के लिए। तो मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कथा हमारे गुरुदेव व्यास भगवान ने अपने जीवन के अंतिम अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है, और जो उनके पुत्र भगवान शिव के अवतार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाए, और परीक्षित साक्षी है, प्रमाण है श्रीमद् भागवत कथा का, कि 7 दिनों में कथा सुनकर परीक्षित के लिए विमान आया दिव्य लोक से, और परीक्षित सांसारिक शरीर त्याग कर परमात्मा की शरण को प्राप्त किया।
मैं वही भागवत कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्ति एतादृशं रसः अतः पीबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चति करचित। सूजी कहते हैं कि भागवत कथामृत में जो रस है वो न स्वर्ग में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा। वो केवल सत्संग में मिलेगा। जहां भागवत कथा का सत्संग होगा उस सत्संग में मिलेगा। श्रद्धालुओं, निम्नगा नाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा सब श्रेष्ठ हैं, प्रधान है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वैष्णवों के आचार्य महादेव हैं, और देवताओं में प्रधान नारायण है। वैसे 18 पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है, जो भगवान कृष्ण का वांग्मय मूर्ति माना गया। भागवत और भगवान कृष्ण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। दारिद्र दुख ज्वर ताहिताना माया पिशाची परिवर्तितानाम संसार सिंधु परिबाधितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगणित। यदि अपने जीवन में दरिद्रा को भगाना हो, दरिद्रा मतलब धन का अभाव ही दरिद्रा नहीं कहलाता है। संसार में अमीर और गरीब की परिभाषा अलग है। भागवत में श्रीमान ही को बा, सबसे बड़ा धनवान कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा परीक्षित ने, पूछा सुखदेव जी कि श्रीमान ही को बा, कौन धनवान है। कहा जैसे समस्त तोषा, जिसके जीवन में संतोष आ गया वही धनवान है। को बा दरिद्र है, दरिद्र को है जस्य विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा का अंत नहीं है, जिसके जीवन में असंतोष है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि जीवन से यदि दरिद्रा को भगाना हो, असंतोष को भगाना हो, माया रूपी पिशाची जो सबको परेशान कर रही है, सबका रक्तपान कर रही है, ऐसी पिशाचनी को यदि पछाड़ना हो तो क्षेमाय वै भागवतम प्रकटयति, तो भागवत कथा सत्संग में आओ। स्वागत है। इस सत्संग में आने से जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती है। इन 88,000 ऋषियों ने आग्रह किया कि गुरुदेव पहले हमें ये बताइए, जिस भागवत की आप इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं, तो बिना दृष्टांत से कोई सिद्धांत तो बनता नहीं है। जैसे कोर्ट जब फैसला लेता है किसी चीज पर, किसी विषय पर, तो कोर्ट फैसला लेता है एक दूसरे अपने से बड़े कोर्ट के फैसला के आधार पर। हाई कोर्ट में ये फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, वो एक प्रमाण बन जाता है। तो आपके पास प्रमाण क्या है कि भागवत कथा सुनने से लोगों का कल्याण होता है या कभी किसी का हुआ है? तो सूजी महाराज कहते हैं हाँ, ये भागवत का पूरा, भागवत के का महात्मा पद्म पुराण में लिखा है व्यास भगवान। मैं 2 दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ऐसा सूजी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि मैं भागवत कथा का महात्मा पहले आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक किसी चीज का महत्व नहीं जान लीजिए तो उस चीज के प्रति आपका आकर्षण नहीं होता है, उस चीज के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होती, झुकाव नहीं होता है। और महत्व जानने के लिए उसका दृष्टांत दिखाना जरूरी है। तो दृष्टांत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बीच में हम लोग एक विनीता जी भजन प्रस्तुत करेंगी एक। तो आप तो यहाँ हैं, बाजा वहाँ है। चलिए कुछ देर के बाद हम लोग वैसे ही भगवान का नाम ले लेते हैं 2 बार। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय भक्तन के प्रतिपाल हरे जय भक्तन के प्रतिपाल हरे गोविंद जय जय हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद जय हो हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय श्री राधे श्याम 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूजी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का महात्म प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एकदा नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागत। सत्संग प्रेमी नारद जी एक बार ब्रह्मलोक से इस धरती पर आए। तो संसार में जहां तहां भ्रमण करते हुए नारद जी भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष ऋषि मुनियों की भूमि है। ये धर्म प्रधान देश है। यहां भगवान भी अवतार लेकर आनंद का अनुभव करते हैं। भारतवर्ष की पावन भूमि पर भगवान गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो नारद जी भारतवर्ष में आए और जहां तहां भ्रमण किया। शहरों में गए, गांव में गए, नगरों में गए, तीर्थों में गए। जहां जहां नारद जी को लगा कि यहां जाने से हमें संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, आनंद का अनुभव होगा, नारद जी को कहीं संतुष्टि नहीं मिली। सबसे ज्यादा कष्ट नारद जी को तब हुआ। श्याम जी की हल्का सा टोन बढ़ा दो। राधे राधे। तो सबसे ज्यादा नारद जी को कष्ट तब हुआ जब तीर्थों में गए। जो तीर्थ भगवान का जन्म स्थान माना जाता है या उनकी क्रीड़ा भूमि मानी जाती है, क्रीड़ा स्थल माना। दीवार के बगल में देखिए ना, उस दीवार में लाके साइड में
तो नारद जी ब्रह्मलोक से भारतवर्ष में आए, सत्संग करने आए, सत्संग प्रेमी हैं। लेकिन जो भारतवर्ष का हाल देखा इस कलयुग में, तीर्थों में गए, संत महात्माओं के आश्रमों में गए, कहीं भी नारद जी को शांति दिखाई नहीं दी। जब गृहस्थी में लोग तंग होता है या गृहस्थी से उबता है तो कभी कभी संतों के पास जाता है, संतों के आश्रम में जाते हैं लोग, क्योंकि संतों का गृहस्थी में और संतों के आश्रम में क्या फर्क है। आश्रम उसका नाम है जहां कोई भेद नहीं है, जहां शांति है, जहां एक दूसरे पक्ष अपनी दुश्मनी भुलाकर, दुश्मनी भाव को भूलकर प्रेम से रहना जानता है। ऐसे ऐसे आश्रम हमारे देश में थे प्राचीन काल में, जहां एक आश्रम में गाय भी रहती थी और सिंह भी रहता था, एक आश्रम में चूहे भी रहते थे, बिल्ली भी रहती थी, एक आश्रम में नबला भी रहता था और सर्प भी रहता था। क्योंकि आश्रम का वातावरण ऐसा पवित्र होता था जहां कोई भेदभाव, ईर्षा, राग, द्वेष नहीं रहता था। नारद जी ऐसे आश्रमों में भी गए, उन्हें कहीं भी शांति नहीं दिखी। बड़े बड़े नगरों में गए, शहरों में गए, गांव में गए। तरुणी प्रभुताम गेहे शालको बुद्धिदायक कामिन्यः केश सौंदर्यः संभवन्ति कलाभ्यः। नारद जी को लगा कि पता नहीं संसार को क्या हो गया है। यद्यपि कलयुग का प्रभाव चल रहा है संसार में, कलयुग अपना स्वरूप दिखा रहा है, लोगों के अंदर संतोष नहीं है, लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, लोगों के अंदर मर्यादा नहीं है, सभी लोग धर्म त्याग कर दिए हैं, सभी अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। माने ही मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। ये कलयुग का सब स्वरूप देखकर नारद जी बड़े बेचैन हो। लेकिन नारद जी को इन सब अशांतियों के बाद भी सबसे ज्यादा अशांति तब लगी जब उन्होंने देखा यमुना के किनारे दो वृद्ध है, एक युवती की गोद में मस्तक रख के सोया हुआ है, लेटा हुआ है। दोनों की स्थिति गड़बड़ है, मरणासन स्थिति में। युवती 16 या 18 साल की लगभग थी, युवती की उम्र यही थी, और अनेक सहेलियां सेवा कर रही थी। तो नारद जी संत हैं, संत युवतियों के बीच, महिलाओं के बीच ज्यादा समय नहीं देते हैं, उनसे अलग रहना चाहते हैं अपने चरित्र की रक्षा के लिए। लेकिन जिन युवती की गोद में दो वृद्ध सो रहे थे मरणासन स्थिति में, युवती ने नारद जी को देखा जाते हुए, नजर बचा के, तो युवती आवाज लगाती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी, नजर छिपाकर कहाँ जा रहे हैं, जरा मेरे पास आइए। आप जैसे संत का दर्शन यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब पूर्व जन्म का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तभी आप जैसे संत का दर्शन होता है। नारद जी आए, नारद जी पूछते हैं, काशी त्वं कौ इमौ बालो। बहन तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध तेरी गोद में जिनकी ऊर्ध्व सांस चल रही है मरणासन स्थिति में, ये दोनों कौन है? युवती महारानी कहती है, नारद जी हम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयौ मतो। मेरा नाम भक्ति है नारद जी। ये दोनों वृद्ध कौन है? ये ज्ञान और वैराग्य हैं, मेरे पुत्र हैं।
नारद जी कहते हैं तुम युवती हो, तू 16 साल 18 साल की, या तेरा बेटा 100 साल का, ये कैसे हुआ? तो भक्ति महारानी कहती है काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्रों को बुढ़ापा ने जकड़ लिया है। नारद जी पूछते हैं कि तुझे बुढ़ापा क्यों नहीं जकड़ा? ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा पकड़ लिया और भक्ति को बुढ़ापा नहीं पकड़ा। ये मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने की बात है। भक्ति महारानी कहती है मुझे भी बुढ़ापा पकड़ लिया था, लेकिन गुजरात में जाकर मैं भी वृद्धा हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आते ही धनम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति एव, वृंदावन में आने से मेरा बुढ़ापा दूर हो गया। मतलब भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही है नारद जी से कि कर्नाटक में दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम कर्नाटके वृत्तामगता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतामगता। गुजरात में आकर हमें भी बुढ़ापा पकड़ लिया कि वृंदावनम पुनः प्राप्य। जब वृंदावन में आई तो मैं युवती हो गई। धनम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति, ये वृंदावन परम पावन भूमि है जहां भक्ति नृत्य निवास करती है। लेकिन मेरे दोनों पुत्र को बुढ़ापा ने नहीं छोड़ा। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें हमारी समस्या का समाधान कीजिए नारद जी। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास मैं आपको बुलाई हूं और मुझे लगता है कि आपको बड़ा अनुभव है। आप तीनों लोग भ्रमण करते हैं, आप परम ज्ञानी हैं, परम सत्संग प्रेमी हैं। मेरे पुत्र का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, आप हमें बताइए। नारद जी कहते हैं बहन चिंता मत करो, हमारे पास सभी दवाई है, हम ऐसा उपचार करेंगे कि तुम्हारे पुत्र का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी वेद पाठ शुरू किया, गीता पाठ शुरू किया, रामायण पाठ शुरू किया, अंत में तंत्र मंत्र का भी प्रयोग शुरू किया, कि नारद जी को सफलता नहीं मिली। ज्ञान वैराग्य के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने देखा कि हमें सफलता नहीं मिली तो चुपचाप वहां से नारद जी चल दिए। अब नारद जी बड़े परेशान दिख रहे हैं, तो आकाशवाणी होती है उस समय कि व्योमवाणी तदैवाभो माम ऋषे खिद्यतामति। आकाशवाणी में नारद जी को कहा जा रहा है कि नारद जी चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करोगे तो कष्ट बढ़ेगा और चिंतन करोगे तो कष्ट दूर होगा। एतद अर्थे सुरर्षे तुम सत्कर्मम समाचर। यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। आकाशवाणी में नारद जी को सुनाया गया, लेकिन नारद जी की बुद्धि उलझ गई कि आकाशवाणी में हमें क्या कहा जा रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। यहां तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं ना। इससे पहले नारद जी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, रामायण पाठ किया, मंत्रों का प्रयोग किया। तो सत्कर्म इसे कहते हैं। वेद पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ क्या सत्कर्म नहीं है? ये भी सत्कर्म है। जब नारद जी की बुद्धि उलझ गई तो उसी समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के प्रथम संतान सनकादिक ऋषि आते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने देखा नारद तम फलम सुख मुखात द्रवित द्रव संयुतम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का सारांश ही श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया है।
क्योंकि कलयुग में वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। कलयुग में सब वेद समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है। तो वेद का सार ही रूपांतर करके व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया है। और उसे इस रूप में समझो, जैसे गन्ना के रस में गुड़ भी है, चीनी भी है, मिश्री भी है। मिश्री भी गन्ना के रस से ही बनती है, चीनी भी गन्ना के रस से बनती है, गुड़ भी गन्ना के रस से ही बनता है। लेकिन सबका अपना अपना प्रभाव अलग है। दूध से ही दही बनता है, दही से ही मक्खन बनता है, मक्खन से ही घी बनता है। लेकिन घी का अलग महत्व है, मक्खन का अलग महत्व है, दही का अलग महत्व है और दूध का अलग महत्व है। इसीलिए कलयुग में कोई गाय पालना चाहता नहीं, दूध दही खाना सब चाहता है। तो कलयुग में व्यास भगवान ने लोगों की असुविधा देखकर वेद का सार, जैसे दूध का सार घी है, गन्ना रस का सार कंद है, मिश्री है, इसी तरह समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। और कलयुग में भागवत कथा सत्संग ही सतकर्म है। इसी सतकर्म से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है। कलयुग में ज्ञान का महत्व नहीं है, न वैराग्य का महत्व है। ये ज्ञान वैराग्य भी महत्वपूर्ण तभी हो सकता है जब इनके साथ भक्ति महारानी जुड़ जाती है। और भक्ति तभी जीवन में आ सकती है जब हम भागवत की शरण में जाएंगे। क्योंकि भागवत की कथा ही वो कथा है, वो सत्संग है जो हमें परमात्मा के चरणों से जोड़ने का काम करती है। तो नारद जी ने आग्रह किया सनकादिक ऋषियों से, आपसे अच्छे सत्संगी कहाँ मिलेंगे? आप हमें भागवत कथा सुनाइए। सनकादिक ऋषि नारद जी को लेकर कहाँ गए? हरिद्वार में आनंद वन है, हरिद्वार के बगल में। क्योंकि कथा गंगा के किनारे, गंगा ज्ञान की भूमि है और आनंद वन में वह परम पवित्र पावन भूमि है। उस स्थान पर यदि भागवत की कथा हो, उसकी मर्यादा कुछ और होती है। तो नारद जी जजमान बने, जैसे हमारे इस कथा के जजमान हैं राम प्रकाश जी। इस बार गलत नहीं बोला? नहीं। उनकी धर्मपत्नी, दोनों पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं, तो उसमें आधा नहीं होता है, दोनों मिला के ही पूरा होता है। और नारद जी यजमान बने। भृगु ऋषि, भगवान गीता में कहते हैं कि ऋषियों में भृगु मैं ही हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, अब वेदों में सामवेद मैं हूं। भृगु ऋषि प्रचारक बने। भागवत की कथा गुप्त रूप से नहीं की जा सकती। आयोजक भले ही एक हो, लेकिन उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, वरना दोष लगता है। अधिक से अधिक लोगों के कान तक की आवाज जाए, अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें, पुण्य के भागी बन सके। भागवत कथा की मर्यादा है। तो नारद जी जजमान बने, भृगु ऋषि प्रचारक बने, सनकादिक ऋषि वक्ता बने और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए संकल्प लिया गया। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं कि नारद, ये कथा ऐसी निर्मल पावनी कथा है, पतित पावनी गंगा की धारा है कि मनुष्य की बात छोड़ो, ये प्रेत आत्मा का भी उद्धार कर देती है। श्रीमद् भागवत की कथा एक, जैसे दरभंगा नगर, ये नदी का क्या नाम है? अधवारा समूह। बागमती बेनीबाद वाली नदी को बात। तो ऐसे ही तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का गांव था।
जहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। मैं एक बात बताऊं आप लोगों से कि भागवत कथा में जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी प्रसंग हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये रूपात्मक है। ये हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे आपके जीवन में होता है, जो होना चाहिए। व्यास जी ने वही लिखा है। एक भी चीज भागवत में ऐसी एक शब्द नहीं प्रयोग किया है, जन्ने हास्ती तदंदा जन्ने हास्ती न तत्व। जो भागवत में है वो संसार में है, जो भागवत में नहीं है वो संसार में नहीं है। ये जीवन का स्वरूप है, ये जीवन का मार्गदर्शक है, ये जीवन में जीने के लिए संदेश देता है भागवत। जीवन जीने की कला सिखलाता है भागवत। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे अनुपम गांव में, तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव बसा हुआ था। उन्हें सब कुछ प्राप्त था आत्मदेव को। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। एक पुत्र नहीं था, जिस पुत्र के लिए बड़े व्याकुल थे, और आत्मदेव पुत्र प्राप्ति के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़े। अनेकों उन्होंने उपचार किया, उपाय किया। अंत में आत्मदेव इस विचार पर आ गए कि यदि अब हमें पुत्र नहीं होगा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। उसी नदी के किनारे चले गए, नदी में डूबकर मरने के लिए। सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व सुनाते हुए नारद जी से कहते हैं कि ये कथा केवल मनुष्य का ही नहीं, ये प्रेतात्माओं का भी कल्याण करते और दृष्टांत दे रहे हैं आत्मदेव के ब्राह्मण का। एक संत भगवान उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये आदमी नदी में डूबकर मरना चाहता है। संत भगवान कहते, तुम इस नदी में क्यों डूबना चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, बाबा परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, धन दिया है, विद्या दी है, यश भी दिया है, लेकिन एक पुत्र के बिना ये जीवन बेकार है। तो संत भगवान की तो अपनी सोच होती है। संत भगवान ने कहा, तो परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया और एक पुत्र नहीं दिया तो क्या बिगड़ गया? तुम अवसर का लाभ उठाओ, धन से ठाकुर की सेवा करो, संत की सेवा करो, परमार्थ करो, अच्छा काम करो। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अपुरस्य गति नास्ति। जीवन में लोग कहते हैं कि घर संतान के बिना घर सूना होता है, और बात लोग नहीं सोचता है किस चीज के बिना क्या सूना होता है। संतान के बिना घर सूना होता है तो जिस जिह्वा से हरि नाम कीर्तन न हो वो जिह्वा भी बेकार होती है। जिस कान से भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान भी बेकार होता है। जिस आंख से भगवान का दर्शन नहीं करते वो आंख भी बेकार होती है। जिस हाथ से तुम दान नहीं करते वो हाथ भी बेकार होता है। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। हो जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। नाम के बिना हो हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरे नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना।
हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन माल बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन माल बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्रजान बिनु आरति शंख बिना। क्षत्रियान बिनु विप्रदान बिनु आरति शंख बिना। बिना भजन नर वैसे जैसे। 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 लगाम बिना जय बाबा बनी हरि नाम के बिना। जल जाए देवा पाप ने हरि नाम के बिना। ओ जल जाए जिहवा पाप ने हरि नाम के बिना। जल जाए देवा पाप ने हरि नाम के बिना। हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु भिक्षु डंक बिना। हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु भिक्षु डंक बिना। हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु भिक्षु डंक बिना। हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु भिक्षु डंक बिना। गोत्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु घर संतान बिना। प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु घर संतान बिना। ओ बिना मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। श्री घनश्याम बिना जाए जी बाबा बनी हरि नाम के बिना। जल जाए देवा पाप ने हरि नाम के बिना। जल जाए जी बाबा बनी हरि नाम के बिना। जल जाए देवा पाप ने हरि नाम के बिना। जय जय श्री तो आत्मदेव कहते हैं कि बाबा घर संतान बिना तो सोना होता है। और ऐसा शास्त्र में लिखा है कि अपुत्र से गति नास्ति। जिसे पुत्र न हो उसे सदगति नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा जरा। जिसे पुत्र नहीं है उसे सदगति नहीं होगी। और जिसे पुत्र हुआ उसका पुत्र यदि नालायक हो जाए तो वो शराबी हो जाए, वो वेश्यागामी हो जाए, वो जुआरी हो जाए, तो क्या ऐसे पुत्र से कल्याण होगा? तो संत भगवान समझाते हैं आत्मदेव को कि पुत्र का मतलब समझते हो? वो तो नहीं समझते। तो शास्त्रों में लिखा है कि पुण्णाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र उसका नाम है जो माता पिता का पुण्य नाम के नरक से उद्धार कर दे अपने आचरणों से, अपने कर्मों से। इसलिए कर्म ही मनुष्य के उद्धार और पतन का कारण होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबता।
संत भगवान तो सदगति की बात बतलाना चाह रहे हैं आत्मदेव को, लेकिन आत्मदेव के मस्तिष्क में तो माया समाई हुई है। उसे संसार चाहिए, उसे सांसारिक व्यवहार चाहिए, उसे सांसारिक दिखावा चाहिए। सांसारिक दिखावा क्या है? हम लोग जिस परिवार में है उस परिवार में यदि भक्ति है, धर्म है, तब तो ठीक है। यदि उस परिवार में भक्ति और धर्म नहीं है, केवल धन संपत्ति कमाकर ऐश मौज मनाने की परंपरा है, वो परिवार एक दिखावा है, वहां वास्तविकता नहीं है। क्योंकि संसार में आज तक किसी को सुख मिला ही नहीं। ये संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। ये दुख रूपी बालू के ढेर पर ये संसार खड़ा है। इसकी सत्ता नहीं है, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, ये हमेशा मानना पड़ेगा। आत्मदेव कहते हैं बाबा जी सब ऐसे ही गप मारता रहता है। अरे तुम क्या समझोगे गृहस्थियों के जीवन में क्या आनंद मिलता है जब घर जाता है, लड़का होता है, पोता पोती होता है, लड़का कहता है पप्पा पप्पा, पोता पोती कहती है दादा दादा, तो कितना आनंद आता है। और मैंने पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो गाय बांझ हो जाती है, दूध नहीं देती है। जो पेड़ लगाता हूं पेड़ में फल नहीं आता है, जो फल मैं छू देता हूं वो फल सड़ जाता है। और दुनिया के लोग हमें ताने बाने मार रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या करके इसी नदी में डूबकर अपना प्राण दे दूं। संत तो बड़े परमार्थी होते हैं, दयालु होते हैं। संत ने कहा ठीक है, एक फल दिया, अपनी झोली से निकाला, जा अपनी पत्नी को खिला दे प्रसाद, एक पुत्र होगा। प्रसन्न चित्त आत्मदेव आए घर, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। क्या ये महात्मा जी का प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो। स्त्री और पुरुष का संबंध विश्वास पे टिका हुआ है। हमारे भारतवर्ष में जो विवाह की परंपरा है, ये विदेशी फार्मूला यहां कोई नहीं चलता है कि शाम में विवाह हुआ और सवेरे हेलो टाटा बाय बाय हो गया, तलाक हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ एक बार अग्नि को साक्षी रखे यदि प्राणी ग्रहण किया जाता है तो जन्म जन्मांतर निभाने का वादा किया जाता है। इसलिए उसे धर्म पत्नी का दर्जा मिलता है और विश्वास के डोर में बंधा हुआ है। पति ने इस भाव से एक महात्मा का दिया हुआ प्रसाद लाके अपनी धर्मपत्नी को दिया कि हमें एक पुत्र होगा और हमारे जीवन में जो पुत्र के अभाव में समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन पत्नी को पति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी बहन से पूछने चली गई, बहन भी रहती थी उसी गांव में, सगी बहन। बहन का स्वभाव और संस्कार भी ठीक नहीं था। कहने लगी, बहन ये फल मत खाना, ये गाय को खिला दो। अरे बच्चा गर्भ में धारण करना, बच्चा का लालन करना कोई मामूली बात है क्या? बड़ा कठिन है। अब वो बच्चा को गर्भ में रखना पड़ेगा, जन्म लेगा तो लालन पालन करना पड़ेगा। माँ यदि इस बात से भयभीत हो जाए, हमें बच्चों का भार उठाना पड़ेगा, हमें बच्चों का लालन पालन करना पड़ेगा, जबकि आज हमारे समाज में ये सोच शुरू हो चुकी है। बहुत सी नवजुवतियां आजकल चाहती है कि हम संतान पैदा नहीं करें। अभी मैं समस्तीपुर से कथा करके आया हूं सावन में, बारबारी बाजार में। वहां के एक दीनदयाल काबड़ा उस ठाकुरबाड़ी के सेक्रेटरी थे और बड़ा अच्छा प्रबंध किया। तो 90-92 साल की उनकी उम्र हुई। एक दिन हमको बुलाए कि व्यास जी एक दिन दर्शन दीजिए। तो बुलाकर कहते हैं वो काबड़ा साहब कि व्यास जी मैं आपको बुलाया हूं क्योंकि मैं पांव से लाचार हूं, मैं जा नहीं सकता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि व्यास वंश से कृपया आप इस बात को रखेंगे, जहां भी कथा करें
और मैंने ऐसा किया है। हमारी पोती को एक लड़की थी और कहती थी अब हमें लड़का नहीं चाहिए, उसे नौकरी छुड़वा दिया हूं। और मैंने कहा कि तुम कसम खाओ कि लड़का पैदा करेगी, तुम लड़का को जन्म देगी। सनातन धर्म खतरा में है, भारतवर्ष खतरा में है, हिंदू धर्म खतरा पर है, वैसा कहते हैं। क्योंकि यहां हिंदू समाज में लोग संतान पैदा करना चाहते नहीं। बहुत सी युवतियां चाहती है कि हमें संतान पैदा करना, संतान का लालन पालन करना ये बड़ा कठिन है। अब बताइए, जो पत्थर छेने हथौड़ी की चोट नहीं सहेगा वो कभी मूर्ति बन सकता है क्या? जो खेत हल जोतने से डर जाए उसमें कभी फसल आ सकती है क्या? आज जो माँ बच्चों के लालन पालन से घबरा जाए, डर जाए, वो कभी माँ बन सकती है क्या? अब वो माँ नहीं बनेगी तो उस माँ को कभी माँ का सम्मान जीवन में मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। धुंधली गाय को फल खिला दिया बहन की बात मानकर, एक झूठ तो उसने ये किया। दूसरा विश्वासघात क्या कर रही है, अपने पति से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। एक झूठ को साबित करने के लिए न जाने लोगों को कितनी झूठ बोलनी पड़ती है। कहने लगी कि मैं गर्भवती हूं। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब बच्चा जन्म का समय हुआ तो आत्मदेव ने कहा बच्चा कहाँ हो, क्या हुआ? तो बच्चा बहन के घर दे दी हूं, मुझे दूध नहीं होता, मैं बच्चे को दूध पिला रही हूं, मेरे स्तन में दूध नहीं आता। इतना झूठ बोला। समय पर उस पुत्र को घर लाई और गाय को जो फल खिलाया था, गाय ने मनुष्य के बच्चा को 10वें महीना में जन्म दिया। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तक तो मैं एक पुत्र के लिए लालाई था और परमात्मा ने हमें 2-2 पुत्र दे दिए। उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, एक का नाम धुंधकारी रखा। समय बीतने लगा। जरा ध्यान से सुनिए कि यदि संतान नहीं होती तो हम लोग व्याकुल होते हैं कि भगवान संतान दे, पुत्र दे। आत्मदेव को पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए व्याकुल थे। अब पुत्र हुआ, एक के बदले 2 पुत्र हुए। एक पुत्र जो संत के आशीर्वाद से हैं वो तो सदाचारी हैं, विद्वान हैं, संस्कारी हैं। लेकिन जो बहन के घर से संतान ला के दिया है, उनकी पत्नी ने उसका एक भी आचरण ठीक नहीं है। वो बेभिचारी है, वो दुराचारी है, वो अत्याचारी है। अब आत्मदेव संतान नहीं होने से जितने दुखी थे उससे कई गुना ज्यादा दुखी धुंधकारी जैसे पुत्र को प्राप्त करके हो गए। जब कष्ट नहीं बर्दाश्त हुआ आत्मदेव को तो अपने बड़े पुत्र गोकर्ण के पास गए, गाय का पुत्र जो गोकर्ण महाराज है, और आंसू बहाकर रोने लगे। कहने लगे बेटा, अब तक तो मैं दुखी था कि परमात्मा ने हमें पुत्र नहीं दिया। अब मैं ज्यादा ही दुखी हूं कि परमात्मा ने हमें ऐसा नालायक पुत्र क्यों दिया। मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। गोकर्ण तो बड़े संत हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, आप ही ने बताया था ना कि नदी के किनारे किसी संत भगवान ने आपको समझाया था कि जीवन में सुख प्राप्ति के लिए संतान की चिंता छोड़कर अपने कर्मों का सुधार कर, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के सुख और दुख के कारण बनते हैं। पिताजी, अब गोकर्ण जी आत्मदेव से क्या समझा रहे हैं कि पिताजी, सारी दुनिया का यही हाल है जो आपका हाल है। दुनिया में सभी लोग औलाद के लिए चिंतित हैं, बाल बच्चों के लिए चिंतित हैं कि मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। अरे, अपने लिए चिंता करना छोड़ दिया।
अपने लिए चिंता करनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरा समय बीतता जा रहा है, बुढ़ापा आ गया, सारी उम्र गुजार दिया माया जाल में फंसकर। जो समय बाकी है वो समय भी तो सुधारना चाहिए। पिताजी, ये सोने का समय नहीं है, जगने का समय आ गया है। अब आप नींद खोलिए, जागृत जगिए, प्राप्यस्व प्राप्त कीजिए। उम्र जो बीती जा रही है वापस नहीं आएगी। और संसार में सोया हुआ जगा हुआ कौन है? जो परमात्मा को सर्वथा भूलकर माया में लिपटा हुआ जीव है वो सोया हुआ है। जो संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा को नहीं भूलता है, ऐसे जीव जगा हुआ है। अब सोचिए जरा कि हम लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं। यदि भगवान हमें स्मरण है, कौन भगवान? अयोध्या वाले, वृंदावन वाले, मथुरा वाले, कहाँ वाले भगवान? अरे भगवान कहीं वाले नहीं है, वो तो व्यापकाधीष्ट चैतन्य है। वो घट घट के में निवास कर रहे हैं। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए अपने हृदय के मंदिर को खटखटाना है, उस दरवाजे को खोलना है। तो जो परमात्मा को भूलकर संसार में उलझा हुआ जीव है, ऐसा जीव सोया हुआ है। और जो संसार का व्यवहार पालन करते हुए परमात्मा को याद करता है, ऐसा जीव जगा हुआ है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। उठ नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीति करने के रेत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जब चिड़ियों ने सब खेत चुगी फिर पछताए क्या हो बस है। जब चिड़ियों ने सब खेत चुगे तब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय हो श्री राधे। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी। पापी पापों में पापी तू, पापी पापों में चैन नहीं, तू पाप करन में सोच जरा। पापी पापों में चैन नहीं, तू पाप करन में सोच जरा। पापी पाप करने वालों को कभी चैन नहीं मिलता है, न इस लोक में न परलोक में। पापी पापों में चैन नहीं, तू पाप करन में सोच जरा। पापी में चैन नहीं, तू पाप करन में सोच जरा। जब पाप की गठरी शीश चढ़े फिर शीश पर है। जब पाप के गठरे शेष चढ़े तब पाप पकड़ को रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जय श्री राम। राधे श्याम। जाग मुसाफिर भोर भयो, है ये जगत मुसाफिर खाना, पथिक यही समझाते जा। गाए जा गाए जा, भगवान के गुण मेरे राम के गुण गाए जा। ये संसार अपनी बुनियाद नहीं है, अपनी बपोटी नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। हम लोग भले ही इसे अपनी बुनियाद समझ रहे हैं। यदि बुनियाद होती तो हमारे बाप दादे परदादे भी यहां से नहीं गए होते क्या? सब चले गए, हम लोग कभी नहीं जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। ये बात याद रहती है कि हम लोग भी जाएंगे। याद रहेगी तो लोग पाप नहीं करेगा। इसलिए संसार का काम तो कीजिए ही, व्यवहार है, लेकिन परमार्थ है कि परमात्मा को मत भूलिए। भागवत का धर्म क्या है? एक ब्याही बेटी का जो धर्म होता है, एक ब्याही बेटी का जो धर्म होता है, वही भागवत का धर्म कहलाता है। भागवत का धर्म क्या है?
जैसे कुमारी कन्या विवाह के बाद ससुराल जाती है, ससुराल जाकर सारा काम करती है ना, सास की सेवा, ससुर की सेवा, देवर की सेवा, जो भी परिवार के सदस्य हैं सबकी सेवा करती है। लेकिन सबकी सेवा करती हुई दुल्हन कभी अपने दुल्हा को भूलती है क्या? अपने पति को भूलती है? अपना पति देश विदेश परदेश रहे फिर भी नहीं भूलती है। ऐसे ही ये संसार है। परम पिता परमेश्वर सबके परम पति हैं। यहाँ जितने सगे संबंधी हैं उनके साथ व्यवहार का निर्वाह करते हुए अपने पति को मत भूलो, अपने परमात्मा को मत भूलो। यही तो भागवत धर्म है। और कल करना है आज करो, लोगों की परिभाषा बदल गई है। जो आज करना है वो कल करो, जो कल करना है करो परसों। चिंता क्यों करता है? जीना है अभी बरसों। नहीं, उल्टी बात होगी। अरे एक क्षण के बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो आत्मदेव आए गोकर्ण के पास कि बेटा गोकर्ण, धुंधकारी का आचरण देखकर मैं बहुत दुखी हूं। धुंधकारी का कल्याण कैसे होगा? एक पिता को अपने पुत्र की चिंता सता रही है, लेकिन जो ज्ञानी पुत्र हैं वो कहते हैं पिताजी धुंधकारी का कल्याण कैसे होगा, इस बात की आपको चिंता है, लेकिन आपने कभी सोचा कि आपका कल्याण कैसे होगा? अरे पुत्र जब तक बड़ा नहीं हुआ है, लायक नहीं हुआ है, तब तक पुत्र के लिए सोचो। जब पुत्र जवान हो जाए तो गृहस्थी का भार सौंपकर अपने लिए तो सोचो। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब जगो, प्रभु के चिंतन में लगो। इसलिए पिताजी अब पुत्र की चिंता छोड़कर आप अपनी चिंता कीजिए, अपना कल्याण सोचिए कि आपका कल्याण कैसे हो। गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव तुरंत गृहस्थी की ममता त्याग कर, आसक्ति त्याग कर चले गए भजन के लिए। गोकर्ण जी ने सोचा ऐसे नालायक भाई के साथ तो रहना संभव नहीं है। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा चल दी। धुंधकारी को बड़ा अच्छा लगा, पिताजी चले गए, भाई भी चला गया। एक बूढ़ी माँ है, तो जब जब बुरा आचरण करता है, दारू पीता है, वेश्याओं के साथ रहता है, जुआ खेलता है, माँ कहती है बेटा ऐसा मत करो। माँ किसी को बता नहीं सकती है कि मेरा बेटा नालायक है। क्यों नहीं बता सकती है? इस नालायक बेटा को किसने जन्म दिया है? माँ ने जन्म दिया है। एक संत की बात पर विश्वास न करके, पति के साथ विश्वासघात करके, एक गलत जगह से संतान लाकर अपने घर में पाल लिया, विष का वृक्ष बोया। आज वो विष वृक्ष विशाल रूप धारण करके सामने खड़ा है, जो धुंधली को सता रहा है। अंत में जब पुत्र की हरकत मां को नहीं देखी गई, नहीं बर्दाश्त हुई, कुआं में गिरकर धुंधली ने भी प्राण त्याग दिया। धुंधकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो मैं स्वच्छंद हो गया हूं। 5 वेश्याओं को अपने घर में लाके रख लिया, 1 2 नहीं 5। ये वेश्याएं क्या है? लुटेरे हैं। ये 5 वेश्या 5 प्रकार के विषय हैं हम लोगों के जीवन में। 5 ज्ञान इंद्रिय से जो हम ग्रहण करते हैं वो 5 विषय का नाम है। आंख से रूप को देखते हैं, कान से शब्द को सुनते हैं, जीवा से रस का स्वाद लेते हैं, नाक से गंध ग्रहण करते हैं और चमड़ा से स्पर्श। ये 5 विषय, ये 5 विषय वेश्या है।
जो लोगों को लूट रही है, पैतृक संपत्ति जब समाप्त हुई तो धुंधकारी उन वेश्याओं को खुश रखने के लिए, अर्थात जब आपको विषय भोगने की इच्छा होती है और यदि आपके पास सामर्थ्य हट जाती है, धन समाप्त हो गया, तो लोग चोरी डकैती किसी तरह के बुरे कर्मों से भी अपनी जीवा को, अपनी आंख को संतुष्ट देना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है। धुंधकारी डकैती करना शुरू किया। एक दिन राजा के घर में डाका डाला, खूब सोने चांदी हाथ लगे। मदिरा पीकर आराम से सो रहा था। इन वेश्याओं ने सोचा कि इसके पास तो अब कुछ बचा नहीं है, ये तो ठूठा पेड़ है। इन वेश्याओं ने बड़ी बुरी तरह से धुंधकारी को मारा, सोए हुए नशा की हालत में। उसके शरीर को मिट्टी के नीचे दफना दिया। चोरी के जो भी माल थे सब लेके ये वेश्या फरार हो गई। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई, प्रेत हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे। यही पितरपक्ष का समय था। उन्हें पता लगा कि मां की भी अकाल मृत्यु हुई और भाई की भी अकाल मृत्यु हुई। दोनों के नाम से गोकर्ण जी ने गया में जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध किया। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि संत महात्माओं को भी याद आती है। गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि में आए। घर पे कोई था नहीं। शाम का समय आसन लगाकर विश्राम करने लगे। प्रेतात्मा धुंधकारी हरकतें करना शुरू की। कभी गीदड़ की आवाज, कभी सांड की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज। भौंकने लगा, शोर मचाने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि इस स्थान पर जहां झाड़ू बहारू नहीं होता, जहां दीपक भी नहीं जलता, तो प्रेत का वास हो गया है। उन्होंने जल अभिमंत्रित करके और अपने चारों तरफ जल का छाटा किया। प्रेत जोनी तो छाया जोनी होती है। धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया छाया रूप में और जोर जोर से रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? धुंधकारी कहता है, भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। हमें प्रेत जोनी मिली है। भाई मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय सोचो। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी मैंने गया में जाकर तेरा श्राद्ध किया है। गया तो विष्णु पाद है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि पापी से पापियों का भी गया में यदि श्राद्ध हो, पिंडदान किए जाएं तो उनका उद्धार होता है। तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी कहते हैं कि भाई कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्नो में भविष्यति। एतद अर्थे उपायं तो अन्यम सोचतुम अर्हति। भाई मेरे जैसे पापी को उद्धार करने की सामर्थ्य गया में भी नहीं। मैं बड़ा पापी हूं। ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, पिता को कष्ट दिया, मां को कष्ट दिया, जुआ खेला, शराब पिया, वेश्यावृत्ति किया, गांव वाले को अशांत कर दिया। मैं अपने व्यवहार और आचरणों के द्वारा। भाई मेरे कल्याण के लिए कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण जी कहते हैं कि भाई जब गया श्राद्ध से भी तेरा उद्धार नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें रात भर का मौका दो।
प्रातः काल संध्या बंदन के बाद जब गोकर्ण जी भगवान सूर्य को अर्घ देने गए तो गायत्री के उपासक थे गोकर्ण जी सूर्यदेव को स्तंभित किया, उनसे प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव आप तो प्रत्यक्ष देखता है और कोई देवी देवता दिखाई दे न दे, लेकिन सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, सभी ग्रहों के प्रधान हैं, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, हमें मार्गदर्शन कीजिए हे सूर्यदेव। सूर्य नारायण ने कहा अब एक उपाय है तेरे भाई के कल्याण के लिए, उन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुना दो, क्योंकि ये भागवत कथा में वो सामर्थ्य है जो मनुष्य उतना पाप जीवन में कर ही नहीं सकता। हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तै स्मरण। हमारे राम प्रकाश बाबू जी साल 2 साल से विचार कर रहे थे भागवत, लगभग साल 1.5 साल पहले हमसे बात की थी, और बगल में लाला मंदिर पर अग्रवाल परिवार का जो मंदिर एक दरभंगा की हस्ती है, वहां 6-7 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूं। हमारे स्वर्गीय बिमल बाबू, उनकी आत्मा दिव्य आत्मा इस दिव्य लोक में निवास कर रही है, उनसे परिचय हुआ, उस समय से सेवा प्रारंभ किया। शायद राम जी को भी वहीं से प्रेरणा मिली कि एक बार सत्संग यहाँ हो और सेवा का अवसर हमें दें। अब इस पितरपक्ष में भगवान इनके ऊपर सवार हो गए, इन्हें सद्बुद्धि दिया, इन्हें सामर्थ्य दिया, इन्हें भावना दी और तय हो गया बहुत जल्दी में। और आज हम लोग प्रथम दिवस कथा में बैठे हुए, बहुत विचार करके भी भागवत कथा नहीं हो पाती। हम देखे हैं जीवन में बहुत आदमी का सामान खरीदा हुआ रह गया, वो कथा नहीं सुन पाया, चल दिया दुनिया से, राम नाम सत हो गया। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यथा। जब तक जन्म जन्मांतर का पुण्योदय नहीं होता या परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती, आप इस कथा में भाग नहीं ले सकते, नहीं करवा सकते। और जहां एक बार कथा होती है, एक बार महादेव और पार्वती भ्रमण कर रहे थे तो नंदी से नीचे उतरे, एक जगह को प्रणाम किया। माता जी ने पूछा, भोलेनाथ आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? तो भोलेनाथ कहते हैं यहाँ पर भागवत की कथा हो चुकी है, और जहाँ भागवत की कथा हो चुकी है वो जगह प्रणम्य हो जाती है। एक जगह पर और प्रणाम किया तो माता जी ने पूछा, यहाँ क्यों नतमस्तक हुए? तो कहते हैं यहाँ पर कथा होने का संकल्प लिया गया है, यहाँ कथा होने वाली, इसलिए इस जगह को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये भागवत की कथा पुण्य कथा होती है। तो बिना लगन मुहूर्त का विचार किए गोकर्ण जी उसी दिन जब सूर्यदेव ने आदेश किया प्रातः का, पूरे गांव में सूचना भिजवा दी और उस प्रेत आत्मा धुंधकारी के निमित्त संकल्प लिया गया। अपने यहाँ पितरों के नाम से भी पितरघट स्थापित है और पितर के नाम से भी संकल्प लिया गया है, और जो प्रत्यक्ष पूरे परिवार हैं, सहयोगी हैं, सब के निमित्त, क्योंकि भागवत की कथा व्यक्तिगत नहीं होती है, इस सामूहिक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस उद्देश्य से भागवत कथा का संकल्प लिया जाता है और यहां लिया गया है। धुंधकारी के निमित्त संकल्प लिया गया। धुंधकारी ने पूछा, भाई मैं तो जमीन पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं कथा कैसे श्रवण करूंगा? देवता और प्रेत, प्रेत भी देव योनि मानी गई, वो जमीन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनमें पृथ्वी तत्व का अभाव होता है। जिनमें पृथ्वी तत्व नहीं है वो पृथ्वी पर नहीं बैठ सकते। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा। तो जिस घर में, जिस जगह पर कथा हो रही थी, वो बांस का घर था, छप्पर था, उसमें बांस का जो घोरो लगा हुआ था,
उसमें धुंधकारी प्रवेश किया, जिस बांस में 7 गांठ है। बांस के अंदर गांठ होती है, और मानव के जीवन में भी गांठ है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का की गांठ है। काम की गांठ है, क्रोध की गांठ है, लोभ की गांठ है, मद की गांठ है, मत्सर की गांठ है, अहंकार की गांठ है। ये 7 गांठ है। और सप्ताह भागवत के माध्यम से परमात्मा की कृपा से इन गांठों को तोड़ा जाता है। जब तक ये 7 गांठ खंडित नहीं होंगे तो नारायण 7वें फाटक के बाद निवास करते हैं, उनका दर्शन संभव नहीं हो पाता। और ये 7 गांठ तोड़ने की क्षमता श्रीमद् सप्ताह भागवत कथा के अंदर ही है। प्रेतात्मा उस बांस में बैठ गया और बड़े ध्यान से कथा सुना। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फटती है। अब कुछ लोगों ने नकल कर लिया है आजकल, आप कथा सुनिए चाहे नहीं सुनिए, एक 7 पोर की बांस को खुट्टा गाड़ देते हैं, मतलब धुंधकारी इसमें बैठा है। ये भाई धुंधकारी तो गया, परम गति प्राप्त किया। तुम्हारे अंदर जो धुंधकारी बैठा है, मन रूपी धुंधकारी, तुम उसे परमात्मा में सौंप दो, बांस गाड़ने से क्या होगा? तू अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगा, तभी तो बात बन पाएगी। श्रोता सावधान हो और वक्ता अधिकारी हो, तो भागवती कथा 7 दिनों में जीवन में निश्चित ही परिवर्तन लाती है। 7वें दिन कथा की पूर्णाहुति ही धुंधकारी दिव्य स्वरूप धारण कर व्यास मंच के सामने प्रकट हो गया। दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके उन्होंने व्यास को प्रणाम किया, अपने गांव के तमाम श्रद्धालुओं को प्रणाम किया, और उसके लिए विमान आया। विमान पर आरूढ़ होकर धुंधकारी परम गति प्राप्त किया। सनकाद ऋषि आनंदवन हरिद्वार में नारद जी को एक कथा सुना रहे हैं। वहां ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए संकल्प लिया गया है। और जहां भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र के बुढ़ापे से बहुत दुखी थी, भागवत की महिमा से, भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। वो 25 वर्ष के राजकुमार के समान सुंदर स्वरूप में आगे कायाकल्प हो गया, काया परिवर्तन हो गया। और 88,000 सौनकाद ऋषि को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर बदंती। भक्ति महारानी दोनों पुत्र का हाथ पकड़ के नाचती हुई जहां सनकाद ऋषि कथा कर रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरलगति तया चोद्धवो कांसधारी बीनाधारी सुरर्षि जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। वहां प्रहलाद जी प्रकट हो गए, वहां उद्धव जी प्रकट हो गए, वहां सुखदेव जी प्रकट हो गए, वहां नंद नंदन श्याम सुंदर प्रकट हो गए, वहां भगवान भूत भावन भोले शंकर माता पार्वती के साथ, और अद्भुत चमत्कार हो गया, अद्भुत नृत्य शुरू हुआ। और भक्ति महारानी दोनों पुत्र का हाथ पकड़ नाचती हुई कथास्थल में आकर नाचने लगी। और चलिए हम लोग इस अवसर पर भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन कर अपने जिह्वा को पावन करें। और विनीता जी अब थोड़ा उस साइड में चली जाती तो एक भजन इसके बाद आप सुना लेते, आ जाएगा। देखिए देखिए, चलिए हम लोग तब तक, जब तक माइक भी सेटिंग हो रहा है, हम लोग दोबारा कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम ही हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री राधे श्याम। चलिए विनीता जी यहाँ के सदस्य भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और एक भजन हम लोग उनसे श्रवण कर लें।